मुसलमानों की जमात में पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का दुश्मन नजर आ रहा है, भाई भाई का दुश्मन नजर आ रहा है। आज हमारे अंदर इस्लामी माहौल नहीं है। कदम कदम पर अल्लाह की नाफरमानी, कदम कदम पर गुनाहों के अंबार। और मैं आपको बताऊं, इंसान पहले भी थे, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेंगे। अल्लाह की नाफरमानी पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, होती रहेगी। लेकिन वो लोग मुकद्दर के सिकंदर हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला हिदायत की दौलत अता फरमा दे। वो लोग अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला जो है ना इस्लामी तौर तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। लेकिन जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हज़रात, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत बड़ी, आपकी जिंदगी, आपके कारनामे हमारी जिंदगी की कामयाबी के लिए बहुत वाज़ेह दलील है, वाज़ेह दलील है। टाइम नहीं है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हालात जिंदगी पर तफसीली गुफ्तगू की जाए। आप ये समझिए कि जब हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जो है ना, जब तक साहिबे ईमान नहीं थे, जब तक आपने कलमा नहीं पढ़ा था, आप जा रहे थे, बताया गया फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाथ में तलवार लेकर के आई। वाक़या आपने सुना ही होगा कि आप जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कत्ल करने के लिए जा रहे थे, कत्ल करने के लिए जा रहे थे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हज़रत फारूक आज़म रास्ते में सहाबी मिले, कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूं मोहम्मद का कत्ल करने के लिए। कहा मोहम्मद की खबर बाद में लो, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और तुम्हारी बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है, दीन मोहम्मदी की आगोश में दाखिल हो गए हैं। फारूक आज़म जब आए, वापस अपने बहन के घर आए, आने के बाद दरवाजा खटखटाया, कान लगा करके सुना तो आपकी बहन और आपके बहनोई क्या कर रहे थे घर के अंदर, घर के अंदर बैठ करके क्या कर रहे थे? इस्लाम हज़रत उमर ने भी कबूल नहीं किया है। आपने कान लगा करके जब सुना तो क्या कर रहे थे? अंदर बैठ करके कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, कुरान करीम की तिलावत। और कौन सी आयत? पारा नंबर 16 सूरह मरियम की आयत करीमा की तिलावत हो रही थी। इन्ननी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमी सलाता लिज़िक्री। क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? क्या जो है ना मेरी इबादत तुम्हारी जिंदगी के लिए काफी नहीं है? तो तुम मेरी याद के लिए जो है ना नमाजों को कायम करो। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन यही आयत करीमा पढ़ रही थी। तो हज़रत फारूक आज़म आए, मारना शुरू किया, बहुत मारा, बहन बहनोई को मारना, पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद कहा कि जो है ना, जब हज़रत फारूक आज़म ने देखा ये लोग फिरने वाले नहीं है, तो हज़रत उमर ने फरमाया अपनी बहन से कि बहन ला वो किताब मुझे दो। वो किताब, जिस किताब की तिलावत तुम कर रहे थे, वो किताब हमें भी दो, जरा देखो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो फारूक आज़म की बहन ने फरमाया उमर तुम अभी नापाक हो और वो किताब पाक साफ है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। पहले तुम गुस्ल करो, पाकी हासिल करो। पाकी हासिल करने के बाद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब वो किताब लिया है कुरान अज़ीम, इस आयत करीमा पर जब नजर पड़ी है, कुरान करीम की आयत करीमा पर जब हज़रत उमर की नजर पड़ी है, तो कांपने लगे फारूक आज़म। इन्ननी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, मेरे अलावा तुम्हारा रब कौन है? मेरे अलावा तुम्हारा माबूद कोई नहीं हो सकता है, तो मेरी याद के लिए मेरी इबादत करो, मेरा जिक्र करो। फारूक आज़म ठंडे पड़ गई। कहा कि ऐ बहन ले चलो, अपने बहनों से फरमाया ले चलो मुझे बारगाह रसूल में। गए तो कुरान जब पढ़ा हज़रत फारूक आज़म ने, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की दौलत अता फरमा दी। उनके दिल को अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र मोम के बना दिया, नरम कर दिया, इसी कुरान की बदौलत। लेकिन मेरे दोस्तों, आज कुरान की तारीफ से हम कितना दूर है, आपने कभी गौर किया है? कभी आपने सोचा है कि कुरान करीम की तारीफ से, अरबी तालीम से हम कितना दूर हो गए हैं? हम सोच भी नहीं रहे कि जो है ना इस कदर हम जो है ना इल्म दीन से कितना दूर हम निकल चुके हैं। तकरीबन 5-6 जुमा से मैं मुसलसल ऐलान कर रहा हूँ कि आप हज़रात अरबी तालीम के लिए अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम के लिए
मस्जिद में सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप हजरात अपने बच्चों को भेजिए, लेकिन सुबह के वक्त एक भी बच्चा अभी तक पढ़ने के लिए नहीं आया है, एक भी बच्चा नहीं आया आज तक। तो जो है ना, कोई बच्चा आए मस्जिद में अरबी तालीम के लिए, और बाद नमाज मगरिब से लेकर नमाज ईशा तक अरबी तालीम का जो निजाम है मस्जिद में, तो मगरिब से ईशा तक जो है ना बच्चे कितने आते हैं? 7 से 8 या मुश्किल से 10 बच्चे, और छोटे छोटे बच्चे जो बाहर घूमते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, ऐसे बच्चे आ रहे हैं। आखिर हमारी गैरत को खराब हो गया है, हमारा ज़मीर कितना मोटा हो गया है कि हम अपने बच्चों को इस्लामी माहौल से, इस्लामी तालीम से हमने अपने बच्चों को कितना दूर कर दिया है। क्या हमें मरना नहीं है? हमारे मरने के बाद हमारे नाम पर इशारे सवाब कौन करेगा? हमारे मरने के बाद हमारे नाम पर फातिहा कौन करेगा? हमारी कब्र पर जाकर के हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कौन करेगा? कौन करेगा? जब हम अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को आला तालीम से उन्हें आरास्ता नहीं करेंगे, इल्म दीन से हम उन्हें पहरावर नहीं करेंगे, जब हमारे बच्चे सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते, हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ सकते, हमारे बच्चे यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे कम अज कम जिंदगी में देख करके कुरान पाक नाज़िला नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर हमारे लिए सारे सवाब क्या करेंगे? और अल्लाह हमें दुनिया में और कब्र में, हश्र में हमको रहमत करम का मामला कैसे फरमाएगा? इसलिए मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप हजरात अपने बच्चों की कामयाबी के लिए, उनकी दीन और दुनिया की भलाई के लिए, उनकी जिंदगी में बरकत हासिल करने के लिए, उनको उनके दिलों में अल्लाह से रसूल की मोहब्बत मौजूद करने के लिए, इश्क़ रसूल से सरशार करने के लिए, सहाबाए किराम की मोहब्बत के लिए, औलियाए कामिलीन के तौर तरीके को अपनाने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हजरात अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता कीजिए। जिम्मेदारी के साथ आप हजरात अपने बच्चों को जो है ना इल्म दीन से, इल्म खुदा से आरास्ता करें। इसके सिवा हमारे लिए कोई चारा नहीं है। अगर हमने इल्म दीन हासिल किया, अपने बच्चों को जो है ना इल्म दीन से आरास्ता किया, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम करम का मामला फरमाएगा। और अपने कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ, मालिक मौला हम तमामी लोगों को इस्लामी तौर तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमा, हम तमामी लोगों को दान की नियमतों से मालामाल फरमा, हम तमामी लोगों को सहाबाए किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हम तमामी लोगों के बच्चों को इस्लामी माहौल से, इस्लामी माहौल में ढलने की तौफीक अता फरमा, अरबी तालीम से आरास्ता होने की तौफीक अता फरमा, हम तमामी लोगों पर अपना फजल करम अता फरमा, बेरहमती का या